हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मार्केट बाबा। बाबा का ज्ञान सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो इस सीरीज़ में हम समझेंगे स्टॉक मार्केट को बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, ताकि हर एक इंसान कह सके भाई वाह, मज़ा आ गया। अगर आप स्टॉक मार्केट का ए बी सी डी कुछ भी नहीं जानते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाया हुआ है। तो इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, क्यों कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है, और प्राइसेस जो होती है वो मूव कैसे करती है, सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है, ट्रेडर क्या होता है, कौन से टाइप के एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, हम पैसे मार्केट से कैसे कमा सकते हैं, हम मार्केट में पैसे कैसे गंवा सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, हम सब कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो में। आप बने रहिए, इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ के पहले वीडियो स्टॉक मार्केट बेसिक कंसेप्ट से। अब ये स्टॉक मार्केट होता क्या है, तो पहले हम समझेंगे मार्केट। मार्केट मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की लेन देन, जैसे कि सब्जी मार्केट हो गया, फ्लावर मार्केट हो गया। हम वहाँ क्या करते हैं, सब्जी मार्केट में क्या करते हैं, हम सब्जी की लेन देन करते हैं। फ्लावर मार्केट में क्या करते हैं, हम फ्लावर की लेन देन करते हैं। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक या शेयर्स की लेन देन करते हैं। हर एक कंपनी को ग्रो करना होता है। ग्रो करने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फंड। अब वो फंड आते कहाँ से है, तो वो फंड आते हैं पब्लिक से, जहाँ पर कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है ताकि वो मनी रेज कर सके पब्लिक से। जब भी कोई भी इन्वेस्टर कोई भी कंपनी का शेयर्स परचेस करता है तो वो उस कंपनी का एक छोटा सा ओनर बन जाता है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं छोटे से एग्जांपल के साथ। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम एक बड़े से टॉय शॉप का, जिसमें बहुत सी कंपनियां अपने टॉयज़ प्लेस करती है, जिसे हम जैसे लोग खरीदते हैं। और जब वही टॉय जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो हम उसे सेल कर देते हैं। तो स्टॉक मार्केट भी कुछ इसी तरह ही है। स्टॉक मार्केट वो बड़े से टॉय शॉप की तरह ही है, जहाँ पर कंपनियां अपने शेयर्स को लिस्ट करती है और हम जैसे रिटेलर्स उसे परचेस करते हैं, बाय करते हैं और सेल करते हैं। अब ये सब चीज़ें काम कैसे करती है, ये सब चीज़ें काम करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ दो चीज़ें। एक जो है वो डीमैट अकाउंट, दूसरा जो है ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट इसलिए कि जहाँ पर आपके शेयर्स जो है वो स्टोर हो सके। डीमैट अकाउंट आपका डिजिटल लॉकर है, जहाँ आपके शेयर सेफ रहते हैं। डीमैट का मतलब होता है डिमैटेरियलाइज, यानी फिजिकल पेपर शेयर सर्टिफिकेट्स की जगह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जब भी आप कोई शेयर बाय करते हो, वो आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर होता है, और जैसे ही आप वो शेयर सेल करते हो, वो आपके डीमैट अकाउंट से निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रिलायंस का एक शेयर बाय किया है, तो ट्रेड कंप्लीट होने के बाद वही शेयर आपके डीमैट अकाउंट में दिखेगा। जैसे ही आपने उसको सेल किया, वही शेयर आपके डीमैट अकाउंट से निकल जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, जो हम बाय और सेल करने के लिए यूज़ करते हैं। जब भी आप शेयर्स खरीदते हो या बेचते हो, तो वो सब जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होता है। ये जो अकाउंट होता है वो आपको स्टॉक एक्सचेंज एनएससी हो या बीएससी से कनेक्ट करता है। इसके थ्रू आप बाय और सेल ऑर्डर प्लेस करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको रिलायंस का एक शेयर लेना है, तो आप उसका बाय ऑर्डर प्लेस करोगे ट्रेडिंग अकाउंट से। जो ट्रेडिंग अकाउंट के ब्रोकर्स होते हैं, जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट के ब्रोकर्स है। तो ये इस ऐप के थ्रू आप अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो। हर बिगिनर्स के अंदर ये कन्फ्यूज़न ज़रूर होता है कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस क्या है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ से हम खरीदते और बेचते हैं, और डीमैट अकाउंट जहाँ शेयर स्टोर होते हैं। यही एक बेसिक डिफरेंस है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आजकल तो ब्रोकर्स लाइक जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, ये दोनों अकाउंट्स एक ही साथ खोल देते हैं, ताकि सेटअप भी ईजी रहे और लॉगिन भी सेम रहे। तो इससे जो है ना, वो आसानी पैदा करती है ट्रेडर्स में, कि बार बार उसको हर एक लॉगिन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट क्यों होती है। क्योंकि हर कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जैसे कि नई ब्रांच खोलना हो, या फिर मशीन्स खरीदना हो, या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो। अब पैसे लेने के तो दो तरीके होते हैं। एक जो है वो लोन लेना बैंक से, सेकंड जो है वो अपने ओनरशिप का हिस्सा बेचना इक्विटी के रूप में। अब कंपनी अगर लोन लेती है बैंक से, तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। मतलब हमेशा कंपनी पर प्रेशर बना रहता है कि पैसा वापस करना है। लेकिन अगर कंपनी अपने ओनरशिप का हिस्सा बेचती है,
तो कंपनी डिसाइड करती है कि अपने बिजनेस का छोटा हिस्सा को पब्लिक को बेच दे। लोग जब ये शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी को सीधा पैसा मिलता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का एकदम सिंपल सा फंडा है। जब कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसे लेती है और उन्हें अपने शेयर्स देती है तो वो अपने बिजनेस का एक हिस्सा पब्लिक के नाम करती है। पब्लिक इन्वेस्टर बन जाते हैं और कंपनी को मिलता है फंड ग्रोथ के लिए, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। इन शॉर्ट ये कहा जाए कि कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट इसीलिए होती है ताकि वो पब्लिक से पैसा ले सके, वो भी बिना लोन लिए और अपने बिजनेस का छोटा हिस्सा देकर। आईपीओ में यही होता है कि पब्लिक इन्वेस्ट करती है, कंपनी को फंड मिल जाते हैं और आपको शेयर्स मिल जाते हैं। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अब समझ आया आपको कि कंपनी लिस्ट क्यों होती है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक के प्राइसेस मूव कैसे करते हैं। स्टॉक के प्राइस जो होते हैं वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब अगर ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तो प्राइस बढ़ता है और अगर ज़्यादा लोग बेचना चाहते हैं तो प्राइस घटता है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस जो है वो ऊपर या नीचे क्यों जाता है। बेसिकली जो स्टॉक मार्केट के प्राइसेस है वो कंपनी के रिजल्ट्स, न्यूज़, मार्केट सेंटिमेंट, इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी का रिजल्ट्स अच्छा आ गया तो लोग सोचेंगे कि कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर में और बढ़ेगी, तो ज़्यादा लोग खरीदने लगेंगे और डिमांड बढ़ेगी। उससे क्या होगा? उससे तो प्राइस ऊपर जाएगा। इसका उल्टा, अगर कंपनी का रिजल्ट्स ख़राब आता है, नेगेटिव आता है, तो लोग सोचेंगे कि कंपनी वीक है, फ्यूचर में और नहीं बढ़ेगी, तो क्या करते हैं कि ज़्यादा लोग उसको बेचने लग जाते हैं। तो उससे क्या होगा? उससे जो है सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस जो है वो नीचे आएगा। अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ है जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो मार्केट में क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जिससे लोग खरीदने लगते हैं और मार्केट जो है ऊपर चला जाता है। अब इसके उल्टा अगर निगेटिव न्यूज़ आई है तो लोग डरने लग जाते हैं और जो अपने स्टॉक्स है वो बेचने लग जाते हैं, जिससे कि जो है प्राइसेस जो है वो नीचे आने लग जाती है। अगर मार्केट सेंटिमेंट की बात करें तो अगर मार्केट में फियर या पैनिक है, जैसे कि ग्लोबल क्राइसिस है या कोई बैड न्यूज़ आ रही है, तो लोग शेयर्स बेचने लग जाते हैं। जैसे जैसे सप्लाई बढ़ते जाएगी वैसे वैसे प्राइस जो है नीचे आते जाएगा और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्राइस जो है ऊपर जाते जाएगा। अगर सिंपल वर्ड्स में समझाने जाऊं तो स्टॉक प्राइस जो है तभी बढ़ता है जब डिमांड ज़्यादा होती है और तभी गिरता है जब सप्लाई ज़्यादा होती है। और ये डिमांड सप्लाई का जो बैलेंस है वो न्यूज़, कंपनी का रिजल्ट और इन्वेस्टर्स के इमोशन से डिसाइड होता है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर और ट्रेडर के बारे में। इन्वेस्टर जो कि लॉन्ग टर्म प्लेयर्स होते हैं, ये लोग शेयर को लंबे टाइम के लिए खरीदते हैं, कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए। इनका मेन फोकस जो होता है वो कंपनी की ग्रोथ और फंडामेंटल्स पे होता है। ये लोग किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है या नहीं है, फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, मैनेजमेंट अच्छी है या नहीं है। फिर वो शेयर खरीद कर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, जैसे कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं वैसे। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है शेयर प्राइस भी बढ़ता है और इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, राकेश झुंझुनवाला जी ने उन्होंने अपने टाइम पर टाइटन जैसे शेयर्स में इन्वेस्ट किया था और सालों तक होल्ड किया और रिजल्ट तो आप सबको पता ही है कि उनका पैसा मल्टीपल टाइम्स बढ़ गया है। अब ये जो ट्रेडर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग किसी भी शेयर को शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते और बेचते हैं। जैसे कि मिनट में प्रॉफिट हो गया बेच दिया, आवर्स में हो गया बेच दिया, डेज में हो गया बेच दिया या वीक्स में हो गया बेच दिया। इनका मेन फोकस होता है प्राइस मूवमेंट और टेक्निकल चार्ट्स पे ध्यान देना, ना कि कंपनी के बिजनेस पे। ये सोचकर ट्रेड करते हैं कि प्राइस अभी ऊपर जाएगा या अब नीचे आएगा और छोटी छोटी मूवमेंट से प्रॉफिट कमाते हैं। अब ट्रेडिंग जो होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो ट्रेडर होता है वो सेम ही डे में खरीदता है और सेम ही डे में बेच देता है। स्विंग ट्रेडिंग में ये होता है कि ट्रेडर जो करता है कि आज उसने खरीद लिया, कुछ दिन तक होल्ड किया, फिर उसने बेच दिया। और स्कैल्पिंग में ये होता है कि कुछ मिनटों में वो अपने प्रॉफिट लेता है और बेच देता है। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो बॉटम लाइन ये है कि इन्वेस्टर जो होता है वो शेयर मार्केट में पेशेंस से पैसे कमाता है, जबकि ट्रेडर जो होता है वो स्पीड और टाइमिंग से पैसे कमाता है। दोनों भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर हम पूरे टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर करने जाएंगे तो पूरा का पूरा बाउंस चला जाएगा। हमारा मेन मोटो है कि हर एक इंसान को समझ में आना चाहिए कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो आज हमने कवर किया कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, क्यों कंपनियां लिस्ट करती है अपने आप को,
जो प्राइस होते हैं वो मूव कैसे होते हैं और इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच का डिफरेंस। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस पोस्ट को सेव कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। अगर जेन्युइनली आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लर्न करके ज़रूर लिखना। हमारे अगले वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे 2 वेज ऑफ एनालिसिस, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम द मार्केट, मार्केट में पैसे गंवाने से कैसे बचें और रिस्क मैनेजमेंट। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।